नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव की सरगर्मी जैसी समाप्त हुई। नगर निगम, नगर पंचायत, नगर परिषद चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग एक्टिव हो चुके हैं। आपको बता दें कि झारखंड में कई जिले ऐसे हैं जहां पे पार्षदों का कार्यकाल 2020 में ही समाप्त हो चुका है। वहीं कई जिले ऐसे हैं जहां पे पार्षदों का कार्यकाल 2023 में समाप्त होगा। निर्वाचन आयोग इस पर विचार मंथन कर रही है कि दोनों का चुनाव साथ में करा जाए, अलग अलग करा जाए। हालांकि जो संकेत आ रहे हैं, बरसात के बाद, फेस्टिवल के बाद कभी भी आदर्श आचार संहिता लागू हो सकता है, यानी नवंबर या दिसंबर में चुनाव हो सकता है। पर अभी हम आए हुए हैं लातेहार जिला में लातेहार नगर पंचायत क्षेत्र है और वार्ड नंबर हम 13 में आए हुए हैं। और यहाँ के जो पार्षद हैं इंद्रदेव जी हैं, तो इनसे जानते हैं कि जनता ने जब इनको 5 वर्षों के लिए मौका दिया, इन 5 वर्षों में वार्ड नंबर 13 की बात कहें तो कितना डेवलपमेंट यानी विकास का काम हुआ, कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, राशन कार्ड, पेंशन, सड़क, नली गली सहित कोरोना काल में कैसे लोगों को मदद किए और आगे की क्या रणनीति है, तमाम बिंदुओं पे बातचीत होगी। इसके अलावा कुछ पॉलिटिकल सवाल जवाब किया जाएगा, उन बिंदुओं पे भी बातचीत होगी। पहले तो इंद्रदेव जी, आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद। ये बताइए कि जनता ने जब आपको एक बार नहीं 2 बार मौका दिया, हालांकि वार्ड चेंज हुआ, लेकिन फिर भी जनता ने आप पे स्नेह प्यार बरकरार रखा और आपने वार्ड का डेवलपमेंट किया। क्या कुछ डेवलपमेंट हुआ? मैंने जब चंदंडी में वार्ड 14 पहले था, अभी अम्बा टिकर 13 है। तो अभी इस 5 साल के अंतर्गत जहाँ तक हमारे सोच और विचार और यहाँ के आर्थिक स्थिति को देखते हुए जनताओं को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुँचाने का प्रयास किए। यहाँ अधिकतर लोग अशिक्षित हैं, अनपढ़ हैं और गांव से जुड़ा हुआ है। शहर क्षेत्र बहुत कम है। यहाँ व्यापार करने वाला हमारे वार्ड में बहुत कम है, सिर्फ मजदूरी और खेती से निर्भर करते हैं। तो इस हिसाब से हम गांव या इस वार्ड के अंतर्गत हमने अधिक से अधिक रोड निर्माण के लिए कार्य किए। लगभग 12 सड़क का निर्माण किए और नाली करीब 8 नाली का निर्माण कर चुके हैं। और ऐसे अभी फ़िलहाल रोड के लिए बहुत सा प्रस्ताव दिया हुआ है, लेकिन मैंने दुर्भाग्य कहा जाए तो यहाँ आवंटन का अभाव में योजना निर्माण नहीं हो पा रही है, जिससे अभी भी नाली और रोड की बहुत ज़रूरी है। और ऐसे बिजली का जहाँ तक समस्या है, करीब करीब लाइन 162 पोल का निर्माण करके उसमें बॉल स्ट्रीट का कहते हैं हाई स्ट्रीट लाइट लगवाए, जिसमें अभी भी करीब 80 पोल पर स्ट्रीट लाइट लगने में बाकी रह गया है। और इसके साथ साथ पानी का जहाँ तक समस्या है, अभी जो पानी का लाइन पहुँच चुका है, लेकिन गर्भता के चलते या कुछ भूमिहीन के चलते होर्डिंग टैक्स नहीं देते हैं, जिसके चलते पानी का कनेक्शन लाइन नहीं ले पाए हैं। बहुत कुछ तो ले चुके हैं। अगर प्रधानमंत्री आवास योजना की बात कहें तो अगर दोनों टर्म की बात कहें तो कितने लोगों को आपने आवास दिलवाया, कम से कम? आवास लगभग करीब 145 लोगों को आवास दिलवाए। और वृद्धा पेंशन की बात है, लगभग करीब 139 लोगों को वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन मिला करके दिलाए। और अभी आवास निर्माण करीब
पूर्ण होने ही वाला है। कुछ गरीबता के चलते अभी खेती बाड़ी का समय है, जिसके चलते उन लोग मजदूरी करते हैं, कुछ खेती अपना करते हैं, जिसके चलते पूर्ण नहीं कर पाया है आवास, लेकिन इस बरसात के बाद आवास पूर्ण कर लेंगे, ऐसा संभावना है। अच्छा, ये बताइए कि जब से झारखंड राज्य का गठन हुआ, या यूँ कहें कि जब से देश आज़ाद हुआ और लातेहार नगर पंचायत का गठन हुआ, जो पूर्व में डेवलपमेंट नहीं हुआ और जनता ने आपको मौका दिया और वो आपने कुछ काम ऐसा कर दिखाया कि जो आपका नाम लोग युगों युगों तक याद करें, कोई ऐसा काम? ऐसा तो अभी तक उस तरह का बड़ा योजना नहीं है, लेकिन तो हमारे वार्ड के अंतर्गत तप्पा पहाड़ जो सामने देख रहे हैं, तप्पा पहाड़ का पानी जो आ रहा है सो वार्ड के अंतर्गत पहाड़ के किनारे किनारे बहुत से लोग रह रहे हैं। पहाड़ का पानी नीचे की ओर बहती है बहुत तेज धार से, जिसके चलते उधर से सीधे घर के अंदर में पानी घुस जा रहा है। उसका भी प्रस्ताव हमने दिया है कि तप्पा पहाड़ के तलहटी के किनारे किनारे 4 फीट चौड़ाई नाली का निर्माण किया जाए, और आपका अधिकार, आपकी सरकार, आपके द्वार वाला शिविर 17-12 क्या कहेंगे 21 में, हाँ दिसंबर में हुआ था। तो शिविर जो लगा था उसमें 15वां वित्त आयोग के अंतर्गत नाली के लिए प्रपोजल गया है, लेकिन अभी तक आवंटन का अभाव में निर्माण कार्य नहीं हो पाया है। तो अगर वो हो जाता है तो ये कह सकते हैं कि आपके लिए ऐतिहासिक काम है। हाँ, इसके लिए तो लोग को बहुत उम्मीद है कि माने पहाड़ का पानी अगर रुक जाता है तो दक्षिण की ओर भी डैम है और उत्तर की तरफ भी डैम का नहर निकला हुआ है, लालमटिया डैम का, उससे वहाँ पर गिराया दोनों साइड का पानी, तो उससे लोगों को बहुत राहत मिलेगी। अच्छा, ये बताइए कि अगर जनता का प्यार स्नेह लगातार आपके ऊपर बरकरार रहता है तीसरी बार, तो इस वार्ड को मॉडर्न ऐतिहासिक आदर्श बनाने के साथ साथ स्मार्ट वार्ड के रूप में कैसे डेवलप करेंगे? दूसरा कि अगर तीसरी बार मौका देता है तो क्या आप उपाध्यक्ष के लिए फाइट करेंगे? क्योंकि पिछले बार तो पार्टी लेवल पे हुआ था और इस बार पार्षदों के बीच से ही होगा। ऐसे तो जहाँ तक विकास की बात है, यहाँ हम देखते हैं अधिकतर लोग गरीब हैं, गरीबता के चलते अपने बाल बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं पा रहे हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि उन लोग को भोजन का व्यवस्था दिया जाए, तो अधिक से अधिक बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे। और ऐसे तो जहाँ तक हम अभी विकास का काम किए हैं उसी हिसाब से लोगों को बहुत उम्मीद है, लेकिन जहाँ तक हमारी प्रशंसा के आधार पर जनता चाहती है कि हम उपाध्यक्ष हों या अध्यक्ष के लिए भी हाँ फाइट करें, लेकिन तो हमारी कमजोरी है, आर्थिक स्थिति है, परिवार से भी थोड़ा कमज़ोर हैं, हमारे पीछे कोई सपोर्ट नहीं है, जिसके चलते। देखिए, आप ईमानदार पूर्वक से काम करते हैं, आपको जनता लगातार मौका दे रही है, तो निश्चित तौर से इसके लिए आर्थिक कोई मायने नहीं रखता है। अगर पार्षदों का समर्थन मिला तो निश्चित तौर से आप उपाध्यक्ष के लिए कर सकते हैं। उपाध्यक्ष के लिए तो खैर अगर ऐसा मौका मिलेगा तो आगे हाँ फाइट कर सकते हैं, लेकिन अच्छा, ये बताइए कि आगे की रणनीति आपने बताया क्या कुछ करेंगे? कोरोना काल में जिस तरह से महामारी आया, कोरोना काल में कैसे लोग को मदद किए? दूसरा कि एक तरफ कोरोना का प्रकोप समाप्त नहीं हुआ और राज्य सरकार ने होल्डिंग टैक्स बढ़ा दिया, क्या ये सही है या सरकार को इस पर विचार करना चाहिए? कोरोना काल में लगभग 150 लोग बाहर कमाने के लिए गए थे, उन लोग को लाने का प्रयास सरकार के यहाँ बराबर सूचना दिए और यहाँ जिला प्रशासन को भी सूचना दिए। उस हिसाब से प्रवासी लोगों को
जिला प्रशासन का सहयोग कहिए या सरकार का नीति के आधार पर उन लोग यहाँ पहुँचे और उन लोग को करीब करीब हमने 200 लोगों को नहीं 200 नहीं 339 लोगों को हमने राशन का वितरण किए थे, जिसमें सहयोग राशन से कुछ सरकार से कुछ अनुदान मिला था। उस आधार पर उन लोग को 339 लोगों को नहीं 300 नहीं 139 लोगों को हमने राशन का वितरण किए। और ऐसे भी आर्थिक रूप से जहाँ तक हमसे संभव हुआ अपने तरफ से भी कुछ लोगों को मदद किए। लगभग 5,000 का हमने अपनी तरफ से भी राशन का वितरण किए थे। और ऐसे सरकार की तरफ से जो भी कमल मिला सभी लोगों को, गरीब लोगों को देने का प्रयास किए। इस तरह से कोरोना काल में हमने बहुत से लोगों को राशन के अभाव में राशन कार्ड की ज़रूरत पड़ा, उस समय राशन बनाने का भी प्रयास किए। लगभग करीब 75 या 100 के लगभग में राशन कार्ड को भी बनाने का काम किए। और जहाँ तक बीमारी लोगों को ये हुआ उन लोगों को जांच करा कर जो कोरोना सेंटर जो था वहाँ भेजने का काम किए थे। और इसी तरह से उन लोगों को राशन सहयोग। होल्डिंग टैक्स सरकार जो बढ़ा दी है, क्या ये उचित है? ये सरकार को विचार करना चाहिए। होल्डिंग टैक्स फिलहाल तो बढ़ाना उचित नहीं है उचित नहीं है। और साथ ही साथ जो पिछले बार भी हम लोग होल्डिंग टैक्स जो बढ़ा था 8 रुपया स्क्वायर फीट के आधार पर था, उसमें भी हम लोग विरोध किए थे, लेकिन मान्यता नहीं मिला। और इसके बाद भी अभी लातेहार एक मेसो क्षेत्र है, जबकि डाल्टनगंज नगर निगम या जिला पुराना जिला है। लातेहार जिला 2000 में जिला का घोषणा हुआ, जबकि लातेहार में हाँ जो होल्डिंग टैक्स है डाल्टनगंज से ज़्यादा है। इसके लिए भी हम लोग बराबर विरोध किए, जबकि निगम क्षेत्र है और जिला बड़ा जिला है और छोटा जिला रहते हुए भी और मेसो क्षेत्र रहते हुए यहाँ होल्डिंग टैक्स ज़्यादा है। इसके लिए भी हम लोग बराबर विरोध किए और अभी भी विरोध में करते रहते हैं। होल्डिंग टैक्स बढ़ाने के चलते यहाँ गरीब लोग होल्डिंग टैक्स नहीं दे पा रहे हैं। कुछ माने बिजनेस मैन हैं, उन लोग तो खैर बिजनेस करते हैं, लेकिन गरीब के लिए होल्डिंग टैक्स देना संभव नहीं। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। विचार करना चाहिए, सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। ये बताइए कि जनता के प्रतिनिधि आप भी हैं, जनता के प्रतिनिधि MP MLA हैं, उन लोग को हर तरह का सुविधा मिलता है और आप लोग केवल मानदेय वो भी संतोषजनक, वो भी समय पे नहीं। दूसरा कि आप लोग का कार्यकाल 2000 आप लोग का कार्यकाल है 23 तक है मार्च, और सरकार चाह रही है कि समय से पूर्व चुनाव करा ले नवंबर दिसंबर में। तो क्या आप चुनाव के लिए तैयार हैं? जब सरकार का आदेश जब पारित हो जाएगा तब तो उसको मान के चलना ही है। कहे कि जब पिछले चुनाव अप्रैल 28 अप्रैल के बाद हम लोग पार्षद के पद पर आए, तो इस बार अप्रैल से पूर्व अगर चुनाव दिसंबर या जनवरी में करने का घोषणा हो जाता है तो अंतिम में तो मानना ही होगा, और मान करके चुनाव में हम लोग सहमत हैं। मानदेय और पेंशन को लेकर क्या कहते हैं? MP MLA को हर तरह का सुविधा आप लोग को नहीं मिलता है? मानदेय जैसे हम लोग भी बार बार मानदेय के लिए मात्र भी हम लोग को 5,000 6,000 7,000 यही मिलता है। पार्षद लोगों को 5,000 और उपाध्यक्ष को 6,000 और अध्यक्ष को 7,000 इस तरह का मिलता है। तो हम लोग भी इस बात पर हम लोग अपने बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव पारित किए थे कि जब विधानसभा
जो विधायक को जो मिलता है वो भी जनता की सेवा है करते हैं, लेकिन उनका क्षेत्र बड़ा है। लेकिन कम से कम हम लोग को मानदेय 10,000 रुपया होना चाहिए, इस तरह का बात हम लोग लाए थे। अब इसके लिए प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से उसका कोई निर्णय नहीं लिया गया है। अंतिम सवाल आपसे है कि क्या 1932 खतियान लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यहाँ का जनता का जो मांग है उस हिसाब से 1932 का खतियान तो लागू होने से यहाँ के पिछड़े लोग को, कुछ लोग को फायदा हो सकता है, लेकिन बहुत से लोग यहाँ बाहर से लोग आए हुए हैं, 1932 के बाद भी आए हुए हैं झारखंड में, और झारखंड में बहुत दिनों से रह रहे हैं, तो उसके लिए भी कुछ व्यवस्था होना चाहिए। तो आपने सुना कि जिस तरह से वार्ड पार्षद हैं इंद्रदेव जी हैं, इन्होंने क्या कुछ कहा वार्ड के डेवलपमेंट को लेकर, विकास को लेकर, और आगे की क्या रणनीति है, तमाम बिंदुओं पे इन्होंने अपना पक्ष रखा। तो अब चलते हैं दूसरे पार्षद के पास, उनसे जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट एंड विकास से काम किया गया और आगे क्या रणनीति है, तमाम बिंदुओं पे उनसे भी बातचीत होगी। आपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग भी कष्ट करके यहाँ तक आए, इसके लिए भी आप लोगों को हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरें शुरू हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया।